बात करने के लिए लॉगिन करें www.astrotak.com। गुरु होने की तंत्र में तमाम शर्तें बताई गई हैं, जिसमें से 13 शर्तें निम्नलिखित हैं। गुरु जो है वो शांत होगा, दांत होगा, कुलीन, विनीत, शुद्ध वेशवाह। उसके जो वस्त्र होंगे ना, वो बड़े सरल से, बड़े साधारण से होंगे, बड़े सात्विक शुद्ध होंगे, ग्लैमर वाले वस्त्र नहीं होंगे। शुद्धाचारी, जिसका आचरण शुद्ध हो, सुप्रतिष्ठित, शुचिर दक्ष, सुबुद्धि, आश्रमी, ध्याननिष्ठ, तंत्र मंत्र विशारद, निग्रह और अनुग्रह, ये गुरु के गुण हैं। गुरु के बारे में कहते हैं निग्रहानुग्रहे शक्तः, जो अपने शिष्य को कंट्रोल कर सके, निग्रह कर सके, और जो अपने शिष्य के ऊपर कृपा कर सके, अनुग्रह कर सके, वो गुरु होता है। गुरु की प्राप्ति हो जाने के बाद प्रयास करना चाहिए कि उसके दिशा निर्देशों का यथाशक्ति पालन किया जाए। जो गुरु, देखिए, गुरु मोटे तौर पे 3 तरह के होते हैं। एक मानव कोटि के गुरु, सामान्य गुरु हैं, थोड़ा बहुत समझाते हैं, उपदेश देते हैं, आप क्या करते हैं नहीं करते हैं उनसे कोई उनको मतलब नहीं है, वो मानव कोटि के गुरु हैं, ज्यादातर हमारे आसपास पाए जाते हैं। एक होते हैं ईश्वर कोटि के गुरु, जो जन्म से ही जिनके अंदर ईश्वरत्व होता है, वो आपको पकड़ते भी हैं और आपको सन्मार्ग पर ले भी चलते हैं, लेकिन अगर आप भाग जाएंगे तो आपको बुलाएंगे नहीं। और एक होते हैं ब्रह्म कोटि के गुरु, जो जन्म जन्मांतर से ईश्वर जब अलग अलग रूपों में अवतरण होता है तो वो ब्रह्म कोटि के गुरु के रूप में अवतरित होता है, जैसे शिव, जैसे कृष्ण। ये जो ब्रह्म कोटि के गुरु होते हैं, जब आपको अपना शिष्य बना लेते हैं तो फिर वो आपको कभी नहीं छोड़ते, आपको गलत रास्ते पर जाने नहीं देते, और अगर आप भटकते हैं तो आपको पीट पाट करके वो रास्ते पर ले आते हैं। अब कल गुरु पूर्णिमा है, अपने गुरु की उपासना कैसे करेंगे, गुरु की पूजा कैसे करेंगे? देखिए, बेहतर होगा कि प्रातः काल आप पूजा करें। 2 समय हो सकता है, एक हो सकता है प्रातः काल और एक हो सकता है सूर्यास्त के आसपास का समय। तो गुरु को अपने उच्च आसन पर बैठाइए, उनके चरण जल से धुलाइए, उसे पोंछिए, फिर उनके चरणों में पीले या सफेद पुष्प अर्पित करिए। इसके बाद उन्हें सफेद या पीले वस्त्र दीजिए। यथाशक्ति फल, मिठाई और दक्षिणा अर्पित करिए, जो आपकी शक्ति हो। कर्जा लेकर के करने की जरूरत नहीं है, और अगर नहीं है तो आपके गुरु जानते हैं कि आपके पास श्रद्धा के अलावा कुछ नहीं है, अपनी श्रद्धा ही समर्पित करिए और गुरु से प्रार्थना करिए कि वो आपका दायित्व स्वीकार करें। अब हो सकता है कि आपके गुरु का देहावसान हो चुका हो, वो शरीर में ना हो। हालांकि ये बात जाने रहिए कि गुरु सत्ता कभी नष्ट नहीं होती, वो अनंत काल तक सृष्टि में विद्यमान होती है। जब आप गहरी साधना करते हैं, गहरे ध्यान में जाते हैं, तो आपको आपके गुरु का अनुभव बड़ा स्पष्ट होता है। तो अगर गुरु आपके शरीर में नहीं है तो आप उनका चित्र आसन पर रख करके उस चित्र की पूजा करिए, साष्टांग प्रणाम करिए और गुरु से प्रार्थना करिए कि वो आपका दायित्व स्वीकार करें। गुरु ने एक बार कस के आपका हाथ पकड़ लिया, आपको दुनिया में ईश्वर की आवश्यकता भी नहीं पड़ेगी। अब अगर आपके गुरु हैं ही नहीं तो क्या करेंगे? हो सकता है गुरु ना हो आपके। हर गुरु के पीछे गुरु सत्ता के रूप में शिव जी ही हैं। शिव आदि गुरु हैं। इस सृष्टि में जिसने सबसे पहले मनुष्य को ईश्वर तक पहुंचने का रास्ता बताया वो शिव है। तो हर गुरु के पीछे गुरु सत्ता के रूप में शिव हैं। अगर गुरु ना हो तो शिव जी को ही गुरु मानकर गुरु पूर्णिमा का पर्व मनाना चाहिए। भगवान कृष्ण को भी गुरु मान सकते हैं। कहते हैं कृष्णम वंदे जगत गुरुम, कृष्ण जगत गुरु हैं। इसलिए अगर आप शिव जी को गुरु मानते हैं बड़ी अच्छी बात है, नहीं तो आप भगवान कृष्ण को भी अपना गुरु मान सकते हैं। भगवान कृष्ण या भगवान शिव का ध्यान कमल के पुष्प पर बैठे हुए करें
और मानसिक रूप से उनको फूल, मिठाई और दक्षिणा अर्पित करें। इसके बाद स्वयं को शिष्य के रूप में स्वीकार करने की प्रार्थना करें। एक बात समझ लें, आनंद सूत्र कहता है मुक्त्याकांक्षा सद्गुरु प्राप्ति। जब व्यक्ति के मन में मुक्ति की आकांक्षा होती है, जब व्यक्ति के मन में मुक्ति प्राप्त करने की बड़ी इच्छा होती है, तो सद्गुरु प्रकट हो जाते हैं। अगर आपको ईश्वर उपलब्धि की इच्छा है, अगर आप जन्म मरण के बंधन से मुक्त होना चाहते हैं और इसके लिए कठोर प्रार्थना करते हैं, ये बात आपके मन में हमेशा रहती है, तो आपके लिए सद्गुरु जमीन फाड़कर आकाश तोड़ करके प्रकट हो जाएंगे। कहीं ना कहीं से ईश्वर आपके सद्गुरु की व्यवस्था करेगा, जिनके बताए हुए मार्ग पर चल करके आप ईश्वर की प्राप्ति कर सकेंगे। तो कल के दिन यानी 24 तारीख को बहुत जरूरी है आपके लिए कि गुरुदेव की पूजा जरूर की जाए और गुरुदेव की पूजा करके ये प्रार्थना की जाए कि वो आपका दायित्व स्वीकार करें।